हो गौने की रात दुखदाई हो सैया ही लेना बोले। बोल बोल काले बम रखने वाले गद्दार बोल कॉलेज में किसने बम रखा था? बोल कॉलेज में बम किसने रखा था? बता 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 कॉलेज में बम किसने रखा था? बता। ये आगे दुर्गेश भाई साहब धनौरा के रहने वाले 50 रुपये का चंदा 10 रुपये इनाम कलम्बन ठीक है वर्दी उतरो। बोल कॉलेज में बम किसने रखा था? वो दाता गुरु के कहने से दाता गुरु कितना रुपया लिया था? बोल अगर कल में तेरा बच्चा मर गया होता तेरे दिल पर क्या बीतता? बोल कितना रुपया लिया था? 10 लाख 10 लाख 10 लाख ने इतने मन में डाला 10 लाख तेरे देख जो जान से नहीं मारूंगा। हिम्मत बांध दोनों हाथ गद्दार के बांध। और जाके दाता गुरु से कहना तुम दरिंदा का माने लेके मत जिंदा है। जाओ जाओ भूलू जी वन भर नहीं भाई तेरा उस पापी से आपने बचा ली मेरी जान। यार करती क्यों तारीफ का यार ये बहना नाता। करती क्यों तारीफ का यार ये बहना फर्ज मेरा जो भी हुआ यार मुझसे किया ये किसकी लाश है? ये किसकी लाश है? तुम एक मिनट जंगल में पागल की तरह भटक रही हो। भैया भैया ये मेरे बेटे की लाश है भैया। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? भैया मेरे बेटे को दाता गुरु ने गोली मार दी भैया। दाता गुरु कौन ऐसी दुश्मनी थी दाता गुरु ने तुम्हारे बेटे को मार डाला? भैया मेरी दुश्मनी कोई नहीं थी भैया।
एक दिन की बात है, मैं मेला देखने के लिए जा रहे थे। मेला पहुंचने ही वाले थे भैया, मैंने रास्ते में देखा कि नदी पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। जब मैं नदी पर पहुंची तो उस नदी में कंचन नाम की एक औरत डूबती हुई आ रही थी भैया। कंचन है? हाँ भैया, मैंने उसे बचाकर अपने घर में पनाह दिया। इसी के लिए दाता गुरु ने मेरे बेटे को जान से मार दिया भैया। कंचन है? वो तो हमारी पत्नी है। क्या आप हम तो समझे हमारी पत्नी दुनिया में न रही, लेकिन तुमने हमारी पत्नी को पनाह दे करके इतनी बड़ी कुर्बानी कर दी, अपने बेटे की जान गंवा दी। जिन दरिंदों ने तुम्हारे बेटे को मारा है, मैं वो हरामजादे को चुन चुन के मारूंगा। भैया, मैंने कसम खाई है, जब तक मैं उन तीनों को मारूंगी नहीं, अपने बेटे की लाश उन तीनों के सीने पर से लेके नहीं गुजरूंगी ना, तब तक अपने बेटे की लाश कभी दफन नहीं करूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है भैया। अगर तुमने कसम खा लिया है तो जब तुम्हारी कसम अवश्य पूर्ण होगी। जिन दरिंदों ने तुम्हारे बेटे को मारा है, और दरिंदे को मैं मारूंगा। उनकी छाती पर लाश लेकर के तुम बच्चे के गुजरोगी। आज के बाद तुम चमन में रहोगी। कंचन को लेने में तुम्हारे घर जाता हो, सूरज होने से पहले हम लौट आएंगे। लो हमारी बंदूक, तुम चमन में रहोगी। ये दाता गुरु तुम्हारे रहते हुए सब क्या है, क्या है? क्या बात है? बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? परेशान क्या? क्या बात है? अरे चुनाव निशान अब की बार बैलेट पेपर में सबसे नीचे आया, साला वो भी गधा। क्या हम भाई गदहक न दिया गया? कौन वोट देगा हमें? हम गदहक न दिया गया। देखो गदहक देके का मरक नहीं है। देखो, ये हमारे खास कार्यकर्ता है, हमको वोट नहीं देंगे। हाँ, गदहक हम भाई न दिया गया। क्या कहा? और नहीं दोगे? गदहक देके मरक नहीं। डराओ, शायद तू जानता नहीं इसे। बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं, बहुत बड़ा। अगर हमारे खाते में वोट नहीं गई ना, तुम दोनों को शमशान घाट पे जिंदा जला दूंगा। तो पहले गदहक तुम दियो, तैके गदहक गुरु महाराज तुम दियो, तो हम दो जने धर के दाब दिया भाई। जाओ, करो प्रचार, जाओ। गुरु महाराज, क्या है? लगता है कि अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। इतना आतंक फैला दूंगा कि लोग तुम्हें वोट देने पे मजबूर हो जाएंगे। वाह रे दाता गुरु, वाह। आतंक फैलाने से कहीं जनता से वोट मिलती है? अरे भ्रष्टाचार और खून खराबा करने से कहीं जनता से वोट मिलती है? तो कैसे मिलती है? मिलती है, बताओ। लेकिन राजनीति से। राजनीति से? हाँ। कैसे? देखो, दुर्गा जागरण आने वाला है। हाँ, आने वाला है। हमारे हिंदू भाई जागरण बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। हाँ, उत्तर करते हैं। दशहरा के दिन जैसे हिंदू लोग मूर्तियों का जुलूस लेकर के मुसलमान के मोहल्ले में गुजरे, वहां दो चार हट्टे कट्टे नौजवान पट्टे भिजवा दो, मूर्तियों का पथराव करवा दो, दंगा प्रसाद करवा दो। अरे होगा क्या? तुरंत हिंदू मुसलमान में मारपीट चालू। मारपीट? हाँ, फिर क्या करोगे? बाद में हम जाएंगे। क्या करोगे? नेता है ना, हाँ? अगर किसी के घर का कोई चोट खाया है, उसे बीत बीत हजार। अगर किसी के घर का कोई मर गया तो उसे 50-50 हजार, 1-1 लाख दूंगा। हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष हमारे हो जाएंगे। ये रही राजनीति की बात। वो कमिश्नर आता ही होगा। खोल खोल इधर। कहाँ रहो? गौचरम नहीं बंद हो दे रहा। क्या बात कमिश्नर? ये हालत तुम्हारी किसने बनाई? दाता गुरु, ये हालत मेरी इस बट्टरम्मन ने बनाई। क्या? वो भी जिंदा है? क्यों? गोली तो निशाना लगा के मारी थी, पर न मालूम चला कैसे जिंदा बच गया। कैसे बच गया? गदहिला गिरवा। चाप साले। दाता गुरु, एक खबर बहुत अच्छी लेकर के अब आया कौन सी खबर लाए हो? इस बट्टरम्मन जा रहा धर्म भारती घर, धर्म भारती घर? अपनी पत्नी कंचन को लेने के लिए। ये बात सच है? बिल्कुल सत्य है। फिकर मत कर कमिश्नर। और इधर आओ।
जैसे भी हो मिस्टर अमन का मरना बहुत जरूरी है। उसका मारने के प्लान तू ही बना। गुरु महाराज, ये हमारी खोपड़ी नहीं बल्कि शैतान की झोपड़ी है। वो तो मानता हूँ मैं। क्या नहीं मानोगे? शैतान की झोपड़ी हम नहीं मानते। हमका लोगन का झोपड़ी देखो शैतान का। शैतान की झोपड़ी दिखाऊं? शैतान की झोपड़ी देखो। दिखा दूं? हाँ देखो। दिखा दूं? हाँ दिखाओ। झोपड़ी नहीं होगा शैतान का झोपड़ी। तो देख, जितने में शैतान रहते हैं ना, उतनी खोपड़ी में हमारे बाल नहीं हैं। शैतानन का बैठका है। हाँ, अमन का मरना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर अमन नहीं मरा तो हम तीनों जरूर मर जाएंगे। कैसे हम छोटा लेके बैठ गया? क्या साला खाता मेरा है और हर वक्त मरे को सोच रहता है। जिस वक्त मारना उसी वक्त मुझे खबर करना आश्रम पे। आप पे जश्न मनाऊंगा। जी सर। ये बिल्कुल पक्की खबर है कि इंस्पेक्टर रमन कंचन को लेने के लिए धर्म भारती के घर जाएगा। जी हाँ, रास्ता कौन सा है? चंबल नदी का पुल पार करके जाएगा वो। क्या सोच रहे हो? हमार मन का पुल तुरवा दे बन जाए। पुल? हाँ, जब पुल तोड़ दिया जाएगा चंबल नदी का, तो धर्म भारती के घर जाएगा नहीं तो मारा कैसे जाएगा? तू जानता है? ये चूतियां हैं। फुल तोड़वा मर जाए वो। 10-15 दिमागी है, दिमागी। हमार मन कहा 2 क्विंटल बारूद मंगा ली जाए। 2 कुंटल? 2 क्विंटल बारूद। भारत उड़ाना क्या? अरे भारत नहीं, 50 किलो पुल पर ही पूरे दिन। चलो रख दिया। पुल पर 50 किलो पूरे दिन हो गया। और 50 किलो बारूद आप पुल के उस पार बैठे, बारूद बिखराते लिए चले जाओ। एक लाइन बना ले बारूद की। लाइन, और वो उसी जगह पर 25 किलो आप पूरे वो लीजिए। सही है फिर। कमिश्नर उस पुल के उस पार 25 किलो उधर बिखरा दीजिए, 50 किलो पूरे दीजिए। जैसे वो आए अमन, बस तुरंत आग लगा दीजिए, बस तुरंत वो खत्म हो जाएगा। साले चिरकुट कहीं के अब मरेगा कौन? छेदू? जब आग लगाएंगे बारूद के ढेर में तो सबसे पहले तो बाबूजी उड़ जाएंगे। उसके बाद में साले कहीं अमन मरेगा। तब तो गलती। कमिश्नर, अगर बिल्कुल पक्की खबर है ना, जी हाँ, तो आज हमारे साथ चलो, हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रमन कंचन को लेकर के कैसे दोबारा चंबल आता। और बारी बारी सारी सखिया पास हमारे आवो, बारी बारी सारी सखिया पास हमारे आवो, दे दूंगा मैं चीर तुम्हारी, चलो नहीं घबराओ, आवो चीर दूं, चीर दूं। यार बात सुनो भैया हो, आज हमारा आँख फरक रही। हमका कौनो बात न सुनो। आज जैसे खटिया पर से सोख जाकर भात से छींक भाई, छींक मारी उनका छींक काट ले। छींक काट ले वो दिन छींक भाई तो एक्सीडेंट होगा कोनवा सड़क के हुई पर। अच्छा ऐसे भैया छींक हो गया। अब हम घर से कहूँ नहीं करब ना। नानी करी हो हाँ, अब आज हम यहीं बैठब। तो लो तो का खटियन देवान औ का खिलो नहीं करी हो, मुते सुते नहीं करो कहूं, सही चट्टी है। पेशाब दी हो हाँ ऐसे नहीं खटिए भग्गी वही मोती तो का वो हम बांध दे वो हम आगो मुंह और भाई को बहायो तुम का बात क्या खरखरात रहा है तो हम कहीं का है, हम कहा देखी दौड़ के आगे ज्यादा करो। धन्य है सिर रे भैया, बात चुपाई रहा दादा। यूं तो हमका हुआ रामनगर में मिला रहा है हो काल ही ये तो ये कहा गिरे काल कोटवा में देखा तो उनके टुंडे के होटल पर ही उनका पथरी चाटत रहा है। टुंडे के होटल पर टुंडे होटल पर ओ पत्थर चट्टो भैया। 1                    ये                                                                                  1
कहाँ पौने भर कहाँ ही ईटा उठा लाए चोरा आई हूँ का हे हो करिए जो हफ्ता हमारा मुंह तो मरी हो ले शकरकंद बांधे काय रे यू कुछ ले है वो हम गलात कुछ निकाल लो तो निकालो ये समोसा वमोसा तो ना ले हमें पंडित वारी आखा थे वो हां यार यू कोनो मेहरबग नथुनी सतुनी ना नो चिलावा बात पे नथुनी होते अति देर में निकली हो तो हासुलिया चढ़वान तो नहीं निकल रही चलो दिया खा जाए यू सार बार उचार दिए अरे सिर रिक्शा रे हाँ हाँ धल्ले तबीज बना ली तीमा भूत बैताल नहीं बार उचार दिए जौन हफ्ता मारो कि मुंह ती मरी हो समझ लियो तुम सब पागल हो हम पागल हैं सब लोग पागल ई बड़े नहीं की इनका देख लियो सर सिर लियो चले जा बेटा खसको ही यहाँ नहीं तुम चलो भागो हम बाबा एक हफ्ता मुंह ते मरी हो समझ लियो वो हिदिया मेहरा हुए ही खड़े हैं नहीं तुम मर दिया क्यों देख ले तुम मर दे हुए खड़े रहो हनक जमा हनक जमा का चाहिए नहीं है जाना इनके सरोग बहानो है आई थी ना सरोग वगैरह अरे कस हड़का साले सारे तोर बहनों चले हाथ पे कोई का मत कर ये के कोई का भेजा सब ना फाड़ दे साले सबके सब पागल हैं खींचता पूरा कूच जमीन पे लकीर इस तरफ आना पाए लड़ावड़ी कोई तोड़ता हाथ करी हाथ उठने लगे छूना पाए सीता का दामन कोई राम हो जीवन साथियों अब तुम्हारे हवा ये वतनी साथियों चले हम जान चली साथियों अब तुम्हारे हवा ये वतनी साथियों कमिश्नर जी सर बिल्कुल पक्की खबर है ना जी हाँ आने का समय बिल्कुल सही समय हो गया है राइट जी आप ऐसा करो आप उस घाट पे चले जाओ अगर इस पेट्रोल कंचन को लेकर के उस घाट से निकलता है तो कवर करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है ठीक है ठहरो मेन रास्ता मैं देखता हूँ देखो कमिश्नर होशियारी उसे कहते हैं जो मतलब से ज्यादा होशियार हो बिल्कुल सही कहा युकी हमारी नजर तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर हमारी तरफ ताकि आज इस पर अमन बचना ना चाहिए आज इस पर अमन किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचेगा जाओ आज पट्टर अमन आओ तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है इस पट्टर अमन आज या तो तुम्हारी मौत या तो एमएलए दशरथ प्रताप गोस्वामी की
क्या बताऊं, अभी तक हमारी सरसा वापस लेने देने की बात है, न जाने कहाँ रह गई। फिर ठीक है, तब तक मैं उसका इंतजार करती हूँ। कसम से और अब्बा कसम से अब ना जुदाई सकी जाए हमसे। कसम से अब ना जुदाई सकी जाए हमसे। कसम से चंदा के तारे हैं दूर कितने, हम पास रहे कई हैं दूर। हारी गानी निर्मोह चलू से, हारी गानी निर्मोह चलू से। कसम से और अब्बा कसम से अब ना जुदाई सकी जाए। कंचन, हम तो समझे थे कमिश्नर गोली का शिकार हो गई, लेकिन तो जिंदा है कंचन। कौन अमल? मैं तेरा शौक इंस्पेक्टर अमन हूँ। अमल? कंचन, अब दुनिया कोई भी ताकत हमारी बहुत से जुदा नहीं कर पाएगी। मेरी बहुत से दुनिया को भी ताकत नहीं जुदा कर पाएगी। जब अगर हमसे खुदाई भी खफा, खुदाई भी खफा, गैर मुमकिन है, गैर मुमकिन है दिल में जुदा हो जाए। जिस्म मिट जाए कि अब जान फला हो। रात जंजीरों में जकड़ेंगे जमाने वाले, तोड़ कर बंदे चले आएंगे वाले। चाहे हर से सुलझने की सजा हो जाए। चाहे हर सांसे सुलझने की सजा हो जाए। जिस्म मिट जाए कि अब जान फला हो जाए। चल मैं तुझे ले लिया हूँ, चल मैं तुझे चंबल की गुफा में ले जाऊंगा। ये रामराज जब तक दाता गुरु एमएलए कमिश्नर से दरिद्र जिंदा रहे, कोई भी शित अपने दामन को बचा नहीं सकती। चल मेरे साथ आओ, चलिए। हम साथ आओ। ये किसकी लाश है? मैं पोता किसकी लाश है? मुझे लेवल में किसकी लाश है? लगता धर्म भरते की लाश है। हाँ? जो गद्दा ने एक देशभक्त सेवक को मार डाला। मैं देखता हूँ किसकी लाश है। देखिए, बांध दो। पकड़ दो। रहने दो। सर क्या है? ये तो साला अयोध्या बन गया। ये तो अयोध्या बन गया। और उससे क्या? उसे कहा बुलबुल बना के हम अपने पिंजरे में पालेंगे, जो सुबह शाम हम सीताराम की बोली सुनेंगे। अरे करोगे क्या? इसे भी मारेंगे। वो कैसे?
और बहुत बुरी मौत हम इसको मारेंगे। अच्छा, वो कैसे? पुराने जमाने में हमारे हिंदू समाज में जानते हो क्या होता था? क्या? अगर किसी का मर्द मर जाता था तो औरत को साथ में जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा जला देते थे? हाँ, उसे सती प्रथा कहते थे। ओ, सती प्रथा। तो वो रिवाज आज हम क्यों ना पूरी कर लें? इस औरत को साथ में जिंदा जलाएंगे और सुबह पेपर में बड़े बड़े हेडिंग में गजट करवा देंगे। हिंदुस्तानी लोग यही सोचेंगे कि हमारे समाज में अभी सती प्रथा है और हम लोग कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे। बहुत बोलती है जी, वाह, बहुत बोलती है। लिटाओ सतुरी को, लिटाओ इसको। क्या नंबर पहले अपना हम ही लगाएं क्या? नहीं नहीं, लिटाओ। हाँ, ठीक है ठीक है। और कमिश्नर, क्या है? आज तुम्हें वो मजा मिलेगा जो जीवन में कभी मिला नहीं होगा। ऐसा? ये व्यवस्थाएं ले लो। देखो, इसकी चिता की भांवर तुम्ही को लगाना है। पर रहने दो। ये क्या करने जा रहे? अरे इसे हम ऐसे घातले डाल के जला देंगे। अरे पेट्रोल पड़ा है, पेट्रोल। और इसकी चिता में आग भी तुम्ही को देना है। और देखो कमिश्नर, जब इसकी चिता में आग लगाओगे ना तो ये औरत जिंदा है, जिंदा। बिल्कुल। ये जलने लगेगी, इसके कपड़े जल जाएंगे। बिल्कुल। ये बिल्कुल नंगी दिखेगी, नंगी। अच्छा। काली काली। और मिढ़की ऐसी जब उचकेगी ना, बहुत मजा आएगा। एक कमिश्नर, क्या है? चिता की भांवर लगा, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ठीक है। ओम सती प्रथाय नमः। ओम मरे हुए मर्द के ऊपर जिंदा औरत को जलाए नमः। ओम अग्नि देवाय नमः। भांवर पूरी होने वाली, लगा दो चिता में आग, नहीं कोई आ जाएगा कमिश्नर। आग चिता में जिसने लगाई अगर आग चिता चिता में जिसने लगाई अगर मेरी गोली उसे जिंदा खा जाएगी। खा के कहती कसम माँ भवानी की में आसमां कांपेगा फिर। शाबाश हिंदुस्तानी औरत, शाबाश। एक कमिश्नर, ये तो झांसी की रानी हो रही, चांद बीबी। चांद। एक गोली में तुम्हारी खोपड़ी उड़ा के रख दूंगी हरामखोर। हम तुम्हारी शाबाशी देते हैं, मतलब कि हमें मारने के लिए आई हो। जी हाँ। और ये राइफल की शान हम लोगों को दिखा रही हो। और क्या? तो हम लोग गधे हैं? नहीं नहीं, हम बकरी के बच्चे हैं। जहां रस्सी फंसा के घसीटना चाहो घसीट ले जाओ। अरे बदतमीज कहेगा। चालाकी करने की कोशिश सरता देवी नहीं करना, क्योंकि नजर उठा करके देखो तो चारों तरफ हमारे आदमी लगे हैं। हाँ, सीधी खड़ी हो जाओ और सीधी। जरा तुम सीधा करो। चाहूं तो इसी वक्त में तुम्हें गोली से मार सकता हूं और चाहूं। कमिश्नर को देखती हो? कमिश्नर और मैं मिल करके तुम्हारा सीधा रेप कर सकता हूं। चिल्लाओ नहीं, 1 मिनट में आवाज बंद हो जाएगी। आज हम तुम्हें बता देते हैं कि ये विजयपुर इलाका है। यहां अदालत चलती दाता गुरु की और वकालत चलती तो एमएलए दशरथ प्रताप गोस्वामी की। आज के दिन हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अगर अगली मुलाकात हुई ना तो तुम्हारे ही कपड़े तुम्हारे खून से हम रंग देंगे। चल कमिश्नर।